अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट, हम अपना सेकंड चैप्टर देख रहे थे बायोडाइवर्सिटी को। हमने इसमें क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्सोनोमिक रैंक्स है। क्लासिफिकेशन में हमने ये बात की थी कि हमारे पास अर्थ के ऊपर इस टाइम पे कुछ 10 मिलियन के करीब स्पीशीज़ मौजूद हैं। ये एक अजम्पशन है साइंटिस्ट का। उनमें से 2 मिलियन तो ऐसी थी जो हमने डिस्कवर कर ली हैं, साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर ली हैं। अब उन 2 मिलियन को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो डिवाइड किया गया था ना, उसको तो क्लासिफिकेशन का नाम दे दिया था। वो कह रहे हैं जी, जो ग्रुप्स हैं, वो जो ग्रुप्स आपने बनाए, जो भी हमने बात की है कि हम क्लासिफिकेशन में बोलते हैं जी डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब जो ग्रुप्स बनते हैं, कहते हैं ग्रुप्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड या क्लासिफाइड, जिसमें हमने उनको डिवाइड किया या क्लासिफाइड कर दिया है, उनको हम बोलते हैं कि दीज आर टेक्सोनोमिक रैंक्स। उन ग्रुप्स की हमने एक लिस्ट बना दी, एक सीक्वेंस बना दी है, उसको बोलते हैं जी टेक्सोनोमिक रैंक्स। रैंकिंग समझते हैं ना आप, क्रिकेट टीम में या जिसमें भी प्लेयर्स की रैंकिंग्स होती हैं, वैसे रैंक्स बना दी गई हैं, ठीक है। और ग्रुप्स की रैंकिंग है, ये एक ग्रुप है, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, इस तरह से ग्रुपिंग की हुई है। तो इस पूरी ग्रुप्स को सभी को मिला के हम बोल देते हैं कि दीज आर टेक्सोनोमिक रैंक्स, ठीक है। या उनको हम नाम दे देते हैं कि दीज आर टेक्सास। वो जो रैंक्स बनी हुई है ना, उन सभी को हम टेक्सास बोल देते हैं, या टेक्सा वैसे ही प्लूरल फॉर्म ही है। अब उस सिंगल एक ग्रुप की बात करें ना, एक ग्रुप की, सिंगल ग्रुप को, उसको हम नाम दे देते हैं टेक्सोन, सिंगुलर टेक्सोन, और सभी को बोले तो टेक्सा या टेक्सोनोमिक रैंक्स का नाम दे देते हैं। इस तरह से हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें कि ये जो सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जी, 1735 के अंदर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल लीनियस, ठीक है। कार्ल लीनियस हमारे पास एक बॉटनिस्ट हैं। 1735 के अंदर इन्होंने ये टेक्सोनोमिक रैंक्स का जो आइडिया था इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया जी, ठीक है। ये इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज़ करें, आपको क्लासिफिकेशन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस बंदे ने, कार्ल लीनियस ने, हमें 7 डिफरेंट ग्रुप्स बताए, 7 टेक्सोन्स बताए, 7 ग्रुप्स बताए हुए हैं। वो ग्रुप्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कार्ल लीनियस ने ना हमें सेट करके दिए थे। सबसे फर्स्ट जो आ जाता है वो हमारे पास आता है जी डोमेन। वैसे इसके टाइम पे चले डोमेन नहीं आई थी, हम उससे नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाता है किंगडम, सबसे जी ग्रुप ये वाला। 1735 में अकॉर्डिंग टू कार्ल लीनियस किंगडम सबसे बड़ा, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, ठीक है। फिर हमारे पास जीनस, और फिर हमारे पास स्पीशी आ जाती है। ये 7 रैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 को जो सीक्वेंस में दिया था, इनका जो ग्रुप सेट किया था, वो हमारे पास कार्ल लीनियस ने ये टेक्सोनोमिक रैंक्स बता दी थी हमें, ठीक है। ये 1735 की बात है। लेकिन बाद में ऐसा किया, एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1977 में एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था कार्ल वॉइस, ठीक है। ये कार्ल वॉइस ने क्या किया, एक नई डोमेन इंट्रोड्यूस करवा दी जिसको नाम दिया उसने डोमेन। और ये सबसे बड़ी रैंक है। रैंकिंग में जैसे कोई प्लेयर नंबर 1 पे होता है ना,
तो 1977 के बाद जाके जो सबसे ब्रॉडेस्ट इस टाइम पे भी हमारे पास जो सबसे टॉप की रैंक है ना, उसको डोमेन का नाम दिया होगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट इसके बाद यानी कि कार्ल लुईस के टाइम पे ये 8 डोमेन्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, सॉरी 8 रैंकिंग्स बनी हुई है, रैंक्स बनी हुई हैं। सबसे हाईएस्ट डोमेन, सबसे लोएस्ट स्पीशी आ जाती है। ठीक है, अब इनकी अगर आपने डेफिनेशन करनी हो तो हम बोलते हैं जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। जितनी भी लाइफ है टोटल सारी डिवाइड कर दी गई 3 डोमेन्स के अंदर। डोमेन आर्किया के अंदर, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर, और वो फिर एंड पे थर्ड डोमेन आ जाती है जी डोमेन यूकेरिया के अंदर। ठीक है, डोमेन यूकेरिया के अंदर आ जाती है। उसके बाद हमारे पास किंगडम की बात करें तो एक डोमेन जो होती है ना, उसको डिवाइड करेंगे तो उससे जो छोटे सब ग्रुप्स बनते हैं ना, उसको हम किंगडम्स का नाम दे देते हैं। सपोज अगर हम इस डोमेन यूकेरिया की बात करें तो उसमें 4 किंगडम आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा आता है, किंगडम फंजाई आ जाता है, किंगडम प्लांटी आ जाएगा, किंगडम एनिमिलिया आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बड़े ग्रुप को डिवाइड करते हैं तो छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं ना, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स की बात होती है। तो डोमेन सबसे बड़ा 3 डोमेन्स है। डोमेन को डिवाइड करेंगे वो सब डिवाइड होगी किसमें, किंगडम्स। ये मैंने एक डोमेन को डिवाइड किया, 4 किंगडम आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस किंगडम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, किंगडम आर सब डिवाइडेड इनटू फाइलम। एक किंगडम को जब डिवाइड करेंगे ना, छोटा छोटा उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फाइलम्स में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से अब नेक्स्ट जब आप इस फाइलम को डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लासेस आ जाएंगी। तो इट इज़ आल्सो सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। ये क्लासेस में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर फाइलम का सब ग्रुप बनाओगे ना तो उसमें क्लासेस आ जाएंगी। क्लास को मजीद अगर आप डिवाइड करोगे, इसको सब डिवाइड करेंगे तो ये डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि इसमें अगर हम ग्रुप देखेंगे तो वो ऑर्डर्स बन जाएंगे, सब ग्रुप्स देखेंगे तो। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक ऑर्डर को पकड़ के डिवाइड करो, तो एक ऑर्डर को डिवाइड करें तो वो सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फैमिलीज। एक ऑर्डर के अंदर डिफरेंट फैमिलीज आ जाती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, एक फैमिली को डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट जेनरास आ जाएंगे, डिफरेंट जीनस आ जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट जीनस आ जाएंगे। फिर एक जीनस को डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज आ जाएंगी। ठीक है, और स्पीशी आपको पता है, स्पीशी एक ऐसा ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का which can interbreed and produce फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो पैदा कर सकते हैं। इतना सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको अगर स्टार्ट ये सीक्वेंस याद कर लिया ना आपने, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आगे की जो डेफिनेशन बन रही है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है। तो ये उन्होंने क्या किया, ये आप सिंपल सा कर लेंगे। डोमेन टोटल 3 डोमेन्स हैं, एक डोमेन को पकड़ के 3 किंगडम आगे किंगडम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। किंगडम को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो फाइलम निकल आते हैं। फाइलम किसी एक को पकड़ के डिवाइड करोगे तो वो क्लासेस बन जाएंगी।
एक क्लास को पकड़ोगे उसमें डिफरेंट ऑर्डर्स आ जाएंगे, एक ऑर्डर को पकड़ेंगे डिफरेंट फैमिलीज आ जाएंगी, एक फैमिली को पकड़ेंगे डिफरेंट जीनस आ जाएंगे, और एक जीनस के अंदर स्पीशीज आ जाती हैं। स्पीशी की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि स्पीशी क्या होता है। स्पीशी एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर ले, इंटरब्रीड मतलब मेट कर लें, रिप्रोड्यूस कर लें, तो आगे अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकें, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं कि ये एक स्पीशी है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपके पास 8 रैंक्स हैं, इनको हम टेक्सोनोमिक रैंक्स बोल देते हैं। आपकी बुक में उन्होंने 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, बॉक्स पे पेज नंबर 26 है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है आप ह्यूमन की जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इन ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करेंगे, पी प्लांट को आप जब डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, आप किस तरह से इसको ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर एक फ्रूट फ्लाई है उसको डिवाइड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। हम ए को कर लेते हैं, ह्यूमंस को करते हैं। देखो जी, ह्यूमंस को अगर डोमेन में डिवाइड करेंगे तो सबसे ये ह्यूमन की डोमेन है जी यूकेरिया, ठीक है। फिर किंगडम आ जाएगा, किंगडम में अगर ह्यूमंस को रखेंगे तो हम ह्यूमंस आ जाते हैं जी एनिमिलिया के अंदर। जो उसके बाद हमारे पास ह्यूमंस का नेक्स्ट फिर आपके पास फाइलम आ जाता है। फाइलम हमारे पास एक्चुअल में इसमें कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। क्लास अगर हम ह्यूमंस की देखेंगे तो वो हमारे पास सिंपल इसमें आ जाएंगे। क्लास अगर हम ह्यूमंस की देखें तो वो हमारे पास आ जाती है, हाँ मैमलिया, मैमल क्लास है हमारी, क्लास मैमल हो जाएगी, ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स हो जाएंगे, फैमिली हमारी होमिनिडी हो जाएगी, जीनस जो है वो एक्चुअल में हमारे पास होमो होगा और स्पीशी का नेम सेपियंस होगा। तो आपने इन तीनों एग्जाम्पल्स को याद कर लेना। वो शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक एग्जाम्पल आपसे पूछ लेते होते हैं कि आप ह्यूमन को इन रैंक्स में डिवाइड करें, आप पी प्लांट को डिवाइड करें, आप फ्रूट फ्लाई को डिवाइड करें। तो डिफरेंट तीनों में से कोई भी एक पूछ के आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।